स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने क्रिया अध्याय पर चर्चा करी थी, जिसमें हमने बात की थी आपके प्रेरणार्थक क्रिया का वाक्यों में प्रयोग देखा था। पूर्वकालिक क्रिया का भी हमने वाक्यों में प्रयोग देखा था। फिर हमने सजातीय क्रिया और संयुक्त क्रिया पर भी वहाँ पर बात की थी। अब हम आज की क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं आपके, जो मैंने कहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से, और वह है आपका कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। वैसे तो हमने शुरुआत में ही इसके ऊपर काफ़ी चर्चा कर ली थी, लेकिन इसे हम यहाँ पर और विस्तार से और अच्छे से समझते हुए इसे करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आपसे यहीं से पूछे जाने हैं क्रिया अध्याय में से। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। अब हम तो देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि क्रिया के जो भेद हैं वो 3 आधारों पर हैं। एक आपका रचना के आधार पर था, एक काल के आधार पर था, और फिर था आपके कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया में पहला है आपका कर्म की उपस्थिति के आधार पर। तो देखिए पहला क्या है, पहला है कर्म की उपस्थिति के आधार पर। इसमें यदि कर्म उपस्थित नहीं है, यदि कर्म उपस्थित नहीं है तो क्रिया आपकी कौन सी होगी, तो आपकी अकर्मक क्रिया वहाँ पर होगी। यदि इसमें कर्म उपस्थित नहीं है तो यह होगी आपकी अकर्मक क्रिया, और यदि कर्म उपस्थित है तो होगी आपकी सकर्मक क्रिया। फिर इसी में कर्म के आधार पर ही कर्म की संख्या के आधार पर, यानी कि कितने कर्म हैं, उस आधार पर भी हमने 2 भेद किए हैं। यदि वहाँ पर एक कर्म है, यदि आपके वाक्य में एक ही कर्म है तो वह आपकी एक कर्मक क्रिया होगी, और यदि वहाँ पर आपके 2 कर्म हैं, कितने कर्म, 2 कर्म हैं, तो वह आपकी द्विकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ पर हमने क्या चर्चा की है कि देखिए, बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं। तो वहाँ पर हमने 2 आधारों पर इनको आगे बांटा है। कौन कौन से 2 आधार हैं? पहला है हमारे पास कर्म की उपस्थिति के आधार पर। यदि कर्म उपस्थित नहीं है तो अकर्मक क्रिया, और यदि आपका कर्म उपस्थित है तो वह आपकी सकर्मक क्रिया। फिर हमने बात करी कर्म की संख्या के आधार पर। तो कर्म की संख्या के आधार पर क्या है, यदि कर्म की संख्या 1 है, 1 कर्म है तो एक कर्मक क्रिया, और यदि आपके पास 2 कर्म हैं तो वह आपकी द्विकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ तक जो हमने बात की है वह आपको समझ में आई होगी, अच्छे से स्पष्ट हुई होगी। अब देखिए व्याकरणिक उसमें देखते हैं। यदि वहाँ पर सिर्फ कर्ता और क्रिया है, यदि वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया है तो आपकी अकर्मक क्रिया। लेकिन यदि वहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों ही उपस्थित हैं तो वह क्या होगी, तो वह होगी आपके पास सकर्मक क्रिया। देखिए यहाँ पर यह क्या कह रहा है, यदि कर्म उपस्थित है, वही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखी है लेकिन व्याकरणिक भाषा में। कैसे कि यदि कर्ता और क्रिया ही हैं तो वह आपकी अकर्मक क्रिया होगी, और यदि वहाँ पर कर्ता, क्रिया और कर्म हैं तो वह आपकी सकर्मक क्रिया होगी। फिर हमने आगे पहले भी बात करी थी, अब भी इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर हम पता कैसे लगाएंगे कि इस वाक्य में यहाँ पर कर्म है या नहीं है। तो देखिए उसके लिए हमने जो चर्चा पहले की थी उसे ही हम और विस्तार से अच्छे से समझते हैं कि यदि आपके पास कोई भी वाक्य दिया गया है और उसमें आपको क्या, किसे, किसको, यदि इनका जवाब मिलता है, इनमें से किसी एक का भी यदि आपको जवाब मिलता है, किसका, क्या, किसे और किसको का, यदि जवाब आपको हाँ है तो वह आपकी सकर्मक क्रिया, और यदि जवाब नहीं आया तो आपकी अकर्मक क्रिया। हाँ होने पर सकर्मक और ना होने पर अकर्मक। किसका जवाब हमें देखना है, तो हमें वहाँ पर जवाब देखना है आपके क्या, किसे और किसको का। इनमें से यदि किसी एक का भी हमें जवाब मिला तो क्या होगा, तो वह आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी।
और यदि हमें इनका जवाब नहीं मिला तब क्या होगा, तो वह आपकी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। तो इससे आप बड़ी आसानी से जो है पता कर सकते हैं कि यह अकर्मक क्रिया है या आपकी सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ जो बात की गई है वह आपको समझ में आई होगी। अब इसी में जब यदि हमें उत्तर मिल गया कि क्या किसको में से किसी का भी उत्तर मिल गया, तो हम देखेंगे कितने का उत्तर मिला। यदि एक उत्तर हमें मिला तो वह एक कर्मक होगी, और यदि हमें 2 उत्तर मिल गए तो वह क्या होगी, तो वह आपकी द्विकर्मक होगी। यानी कि क्या किसको में से यदि हमें सिर्फ किसी एक का ही उत्तर मिलता है तो वह क्या होगी, एक कर्मक क्रिया। यदि हमें किन्हीं 2 का उत्तर मिल गया इनमें से तो वह क्या हो जाएगी, तो वह हो जाएगी आपकी द्विकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर जो हमने अभी तक जो बात की है वह आपको समझ में आई होगी। तो देखिए एक बार हम पुनः देख लेते हैं यहाँ पर हमने क्या बात करी। तो यहाँ पर हमने कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं उनकी हमने बात की। सबसे पहले हमने क्या बात कही कि कर्म की उपस्थिति के आधार पर 2 भेद हैं। यदि कर्म उपस्थित है तो आपका सकर्मक क्रिया, और यदि कर्म अनुपस्थित है तो वह आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। फिर कर्म की संख्या के आधार पर हमने बात की, तो 2 भेद, यदि एक कर्म हुआ तो एक कर्मक, और यदि 2 भेद हुए तो द्विकर्मक। फिर आप जो है इस पर आ जाएं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से आपको अकर्मक, सकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक सबका आपको यहीं से पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, तो देखिए कि यदि क्या किसको में से किसी का भी जवाब आता है तो सकर्मक है, यदि इनमें से किसी का भी जवाब नहीं मिलता तो आपकी अकर्मक है। अब यदि जवाब मिला तो अगर एक का मिला है तो एक कर्मक, और यदि 2 का जवाब मिला तो द्विकर्मक। तो ये जो चीज़ है यह इस पूरी जो भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसे बहुत आसान कर देती है। अब देखिए आगे एक महत्वपूर्ण चर्चा है जो हमें याद रखनी है, जहाँ पर आपको कथन में पूछकर वहाँ एग्जामिनर फंसा सकता है। तो देखिए ये महत्वपूर्ण है, द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है इसकी यदि हम बात करें तो देखिए द्विकर्मक क्रिया में जो प्रथम कर्म होता है, द्विकर्मक क्रिया में कितने कर्म होते हैं, इसमें होते हैं 2 कर्म। यह चर्चा हम कर ही चुके हैं। द्विकर्मक क्रिया में आपके 2 कर्म होते हैं। तो उनमें से जो पहला कर्म है, प्रथम कर्म, वह क्या होता है, वह आपका प्राणीवाचक होता है, यानी कि जिसमें प्राण होते हैं, यानी सजीव। प्राणीवाचक, सजीव एवं गौण कर्म होता है। फिर जो द्वितीय कर्म होता है, यानी कि दूसरा जो कर्म है, एक फर्स्ट कर्म और ये आपका द्वितीय कर्म, दूसरा कर्म, ये क्या होता है, ये होता है आपका इसका उल्टा अप्राणीवाचक और निर्जीव एवं मुख्य कर्म होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, जो महत्वपूर्ण है आपसे यह कथन में पूछा जा सकता है। तो देखिए जब द्विकर्मक क्रिया होती है, यानी कि कौन सी क्रिया जिसमें 2 कर्म होते हैं, तो उसमें जो आपका प्रथम कर्म होता है वह क्या होता है, वह प्राणीवाचक होगा। तो आप इसे ऐसे याद रखें कि प्रथम जो है वह भी आपका प्र से है और प्राणीवाचक भी आपका प्र से है। तो प्रथम कर्म आपका प्राणीवाचक यानी कि सजीव एवं गौण कर्म होता है। द्वितीय कर्म जो है वह आपका अप्राणीवाचक यानी कि निर्जीव एवं मुख्य कर्म होता है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि द्विकर्मक क्रिया में से मुख्य कर्म कौन सा होता है। अब ऑप्शन होंगे प्रथम कर्म, द्वितीय कर्म, कोई सा भी नहीं, या फिर दोनों ही कर्म। तो हमें याद रखना है जो द्वितीय कर्म होता है आपका वह क्या होता है, वह आपका मुख्य कर्म होता है। अब देखिए उदाहरणों से हम समझते हुए चलते हैं, क्योंकि वहाँ हमने उदाहरण कम देखे थे, अपने इस कंसेप्ट को ज़्यादा समझा था। यहाँ पर हमने कंसेप्ट को भी अच्छे से समझा है और अब उदाहरणों को भी देखते हैं। तो देखिए उदाहरण क्या कहता है, मोर नाचता है। तो देखिए यदि हम बात करें, हमें सिर्फ 3 चीज़ों के यहाँ पर उत्तर देखने हैं, क्या, किसे एवं किसको। इन 3 चीज़ों के हमें उत्तर देखने हैं। यदि इनमें से हमारे उदाहरणों में से हमें किसी एक का भी उत्तर मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि सकर्मक है, और यदि नहीं मिलता तो अकर्मक है। तो देखिए उदाहरण है पहला, मोर नाचता है। तो क्या
का यदि कोई ऐसे सोचता है कि क्या नाचता है, मोर नाचता है, मोर उत्तर होगा कौन नाचता है का। एक व्यक्ति या फिर कोई जीव नाच रहा है तो उसे आप कौन से संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या, किसे, किसको का उत्तर मिलता है, नहीं मिलता, इसलिए यह आपकी अकर्मक क्रिया। फिर है पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखें क्या उड़ रहे हैं, पता नहीं, क्योंकि यह तो सजीव हैं, सजीव मतलब कौन उड़ रहे हैं का उत्तर है। तो देखिए यहाँ पर भी जो मोर है इसके लिए भी हम लिख लेते हैं कि यह कौन, और पक्षी भी आपके कौन का उत्तर देता है। लेकिन हमें तो उत्तर किसका चाहिए, हमें उत्तर चाहिए क्या, किसे, किसको का। पक्षी उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, पता नहीं, जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए यह आपका क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। अब आगे बात करते हैं, देखिए आगे इन उदाहरणों को देखते हैं। तो अगला उदाहरण है वह उदयपुर गया। तो यहाँ पर भी देखिए हम सब जगह बस एक ही चीज़ है जिसे हम ढूंढेंगे, और वह क्या होगी, तो वह होगी आपकी क्या, किसे, किसको का जवाब। बस हमें इन चीज़ों का जवाब यहाँ पर ढूंढना है। यदि इनमें से किसी एक का भी जवाब मिला तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक, और यदि एक का जवाब मिला तो एक कर्मक, और दो का जवाब मिला तो द्विकर्मक। तो देखिए अगला उदाहरण है आपके पास, वह उदयपुर गया। क्या गया, कोई जवाब नहीं, किसे गया, इसका भी कोई जवाब नहीं, किसको गया, कोई जवाब नहीं। जब इन तीनों में से किसी का कोई जवाब नहीं है तो यह आपकी अकर्मक क्रिया होगी। फिर अगला उदाहरण है बंदर पेड़ पर बैठे हैं। क्या बैठे हैं, इसका जवाब नहीं मिला, किसे बैठे हैं, इसका भी जवाब नहीं है, किसको बैठे हैं, इसका भी कोई जवाब नहीं है, अतः यह भी आपकी अकर्मक क्रिया में आएगा। फिर अगला उदाहरण है मजदूर चाय पी रहा है। क्या पी रहा है, चाय पी रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें किसका उत्तर मिला, क्या। चाय जो है किसका उत्तर दे रही है आपको, तो यह दे रही है क्या का उत्तर। तो क्या पी रहा है, चाय पी रहा है, तो ये क्या हुई, यह हुई आपकी सकर्मक क्रिया। इसके अलावा किसे का उत्तर नहीं है, किसको का उत्तर नहीं है, तो सिर्फ क्या का उत्तर है, इसलिए यह आपका किस में आएगा, इसलिए यह आपका आएगा एक कर्मक क्रिया में। तो यह आपका क्या होगा, यह होगा आपका एक कर्मक क्रिया। अब आगे अगला उदाहरण देखते हैं, लड़का पत्थर फेंकता है। लड़का क्या फेंकता है, पत्थर फेंकता है। तो यहाँ पर भी हमें किसका उत्तर मिला, यहाँ पर भी हमें क्या का उत्तर मिला है। किसे फेंकता है, कोई उत्तर नहीं, किसको फेंकता है, कोई उत्तर नहीं। तो यह आपकी क्या हुई, यह भी आपकी हुई सकर्मक क्रिया, और उसमें भी कौन सी, सकर्मक में, यह भी आपकी एक कर्मक क्रिया है। अगला उदाहरण है किसान फसल काट रहा है। किसान क्या काट रहा है, फसल काट रहा है। किसे काट रहा है, इसका उत्तर नहीं है, किसको काट रहा है, उसका भी नहीं है। तो यह भी आपकी सकर्मक क्रिया हुई, और सकर्मक में भी कौन सी, तो सकर्मक में यह हुई आपकी एक कर्मक क्रिया। अगला उदाहरण है राम ने मुझे पीटा। राम ने क्या पीटा, कोई उत्तर नहीं। राम ने किसे पीटा, मुझे पीटा। तो यहाँ पर मुझे का यानी कि किसका उत्तर मिला, यहाँ पर आपको उत्तर मिल रहा है किसका, किसे का, और इसीलिए यह आपकी सकर्मक क्रिया। कौन सी, एक कर्मक या द्विकर्मक, तो यह भी आपकी एक कर्मक क्रिया हुई, सकर्मक भी और एक कर्मक भी। अगला उदाहरण है राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। राजा ने क्या बुलाया, कोई उत्तर नहीं। राजा ने किसे बुलाया, उत्तर नहीं। राजा ने किसको बुलाया, ब्राह्मण को। तो यहाँ पर हमें किसका उत्तर मिल रहा है, यहाँ पर हमें उत्तर मिल रहा है किसको का, इसलिए यह भी आपकी क्या हुई, तो यह भी हुई आपकी सकर्मक क्रिया। सकर्मक, और सकर्मक में कौन सी, एक कर्मक। अगला उदाहरण है माँ ने पुत्र को सुलाया। माँ ने किसे सुलाया, नहीं। माँ ने किसको सुलाया, पुत्र को सुलाया। तो यहाँ भी हमें किसका उत्तर मिला, यहाँ भी हमें किसको का उत्तर मिला, इसलिए यह आपकी क्या हुई, इसलिए यह भी आपकी
सकर्मक क्रिया हुई और सिर्फ एक का ही उत्तर मिला है, इसलिए यह भी आपकी एक कर्मक क्रिया हुई। अगला उदाहरण है, सोहन ने मोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी। सोहन ने क्या लौटाई? पुस्तक लौटाई। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या का उत्तर मिला। सोहन ने किसे का उत्तर नहीं, किसको? मोहन को। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या का भी उत्तर मिला और किसको का भी उत्तर मिला। तो यहाँ पर दो उत्तर मिले। तो यह आपकी सकर्मक क्रिया तो हुई, लेकिन सकर्मक के साथ साथ यह कौन सी हुई? आपकी द्विकर्मक क्रिया। फिर अगला उदाहरण देखते हैं इसी प्रकार से। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया। तो यह किसका उत्तर दे रहा है? क्या का। किसे? उत्तर नहीं है। किसको? छात्रों को। यह किसका उत्तर दे रहा है? यह दे रहा है किसको का। तो यह कौन सी हुई? यह आपकी हुई सकर्मक क्रिया, और इसमें कर्म कितने हैं? 2, इसलिए यह कौन सी हुई? साथ साथ, इसलिए साथ में यह हुई आपकी द्विकर्मक क्रिया। फिर अगला उदाहरण है, राम ने मुझे पुस्तक दी। राम ने क्या दी? पुस्तक दी। तो पुस्तक क्या बताया? किसका उत्तर दे रही है? क्या का। किसे दी? मुझे दी। तो यहाँ पर मुझे किसका उत्तर दे रहा है? मुझे दे रहा है किसे का उत्तर। तो यह आपकी कौन सी हुई? सकर्मक क्रिया हुई, और सकर्मक के साथ साथ यहाँ पर 2 कर्म आए हैं, इसलिए यह हुई आपकी द्विकर्मक क्रिया। फिर अगला उदाहरण है अंत में आपके पास, ऐश्वर्या राय ने मुझे पत्र लिखा। तो देखिए क्या लिखा? पत्र लिखा। पत्र किसका उत्तर दे रहा है? क्या का उत्तर मिल गया। किसे पत्र लिखा? मुझे लिखा। तो देखिए यहाँ पर भी किसे का उत्तर आपको मिला। तो यहाँ पर यह कौन सी हुई? क्योंकि यहाँ पर क्या, किसे, किसको का उत्तर मिला? जी बिल्कुल मिला। तो यह आपकी कौन सी हुई? यह हुई आपकी सकर्मक क्रिया। और एक का उत्तर मिला या 2 का? तो यहाँ पर 2 का उत्तर मिला, इसलिए यह कौन से भी हुआ? तो यह आपकी द्विकर्मक क्रिया भी हुई। तो अब यहाँ पर हमने जो उदाहरण लिए उनसे आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा कि कैसे आप अकर्मक और सकर्मक की पहचान करेंगे, और फिर उसमें भी आप कैसे एक कर्मक और द्विकर्मक की वहाँ पर पहचान करेंगे। तो आइए एक बार और पुनः इन उदाहरणों को देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पहला उदाहरण आपका क्या लिया था? पहला उदाहरण था मोर नाचता है। उत्तर हमें खोजना है क्या, किसे, किसको का। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो सजीव होते हैं उन्हें कौन से, उनके लिए कौन प्रश्न जो है प्रश्न में प्रयुक्त होता है। तो यह क्या का उत्तर नहीं है। क्या, किसे, किसको में से किसी एक का भी उत्तर आपको नहीं मिला, तो यह अकर्मक हुई। फिर पक्षी उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं? कोई उत्तर नहीं। किसे उड़ रहे हैं? कोई उत्तर नहीं। किसको उड़ रहे हैं? इसका भी उत्तर नहीं। तो यह आपकी क्या हुई? यह भी आपकी अकर्मक क्रिया हुई। यहाँ पर ये 2 आपको समझ में आए होंगे। फिर हमने आगे उदाहरणों में बात करी, देखिए एक एक करके सारे। पहला फिर हमने यहाँ पे क्या लिया? वह उदयपुर गया। वह क्या गया? कोई उत्तर नहीं मिला। किसे गया? इसका भी उत्तर नहीं है। और किसको गया? इसका भी उत्तर नहीं है। तो यह आपका क्या हुआ? यानी कि यहाँ पर तीनों आपके पास क्या हो गए? तीनों क्रॉस हो गए। तो यह आपकी अकर्मक। आप इस प्रकार से याद रखिए, जब भी आपके पास वाक्य हो आप उसमें क्या, किसे, किसको के लिए क्रॉस और सही वहाँ पर बना लें, जिससे आपको वहीं पता चल जाए। अब देखिए बंदर पेड़ पर बैठे हैं। क्या बैठे हैं? कोई उत्तर नहीं। किसे बैठे हैं? इसका भी उत्तर नहीं। किसको बैठे हैं? इसका भी उत्तर नहीं। तो यह क्या हुई? यह आपकी अकर्मक क्रिया हुई। इसी प्रकार से अगला उदाहरण हमने देखा था, मजदूर चाय पी रहा है। मजदूर क्या पी रहा है? क्या का उत्तर मिला? चाय पी रहा है। किसे पी रहा है? इसका उत्तर नहीं। किसको पी रहा है? इसका नहीं। एक यहाँ पर हमारे पास सही आया, मतलब यह आपकी कौन सी होगी? यह आपकी होगी सकर्मक। और यहाँ पर सिर्फ एक ही सही का निशान बना, इसलिए एक कर्मक भी। तो यह अब देखिए कितना आसान हो गया इसे समझना। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, लड़का पत्थर फेंकता है। तो देखिए लड़का क्या फेंकता है? पत्थर।
क्या का उत्तर मिला। किसे फेंकता है, नहीं, कोई उत्तर नहीं। किसको फेंकता है, इसका भी नहीं। तो यहाँ पर आपके पास एक सही आया, यानी कि यह आपकी सकर्मक क्रिया, और एक ही सही है, इसका मतलब एक कर्मक। फिर अगला उदाहरण इसी प्रकार से, किसान फसल काट रहा है। तो किसान क्या काट रहा है, फसल काट रहा है, इसका उत्तर आ गया, हमने सही टिक किया। फिर किसे काट रहा है, इसका कोई उत्तर नहीं। किसको काट रहा है, इसका भी उत्तर नहीं। तो यह जो एक सही आया है, यह हमें दिखाता है कि यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया है और सिर्फ एक का जवाब मिला, इसलिए हमारे पास यह एक कर्मक में है। फिर अगला उदाहरण है, राम ने मुझे पीटा। तो यहाँ पर देखिए, राम ने क्या पीटा, कोई उत्तर नहीं। राम ने किसे पीटा, मुझे पीटा, इसका उत्तर है। किसको पीटा, इसका उत्तर नहीं। तो यहाँ पर आपके पास एक सही बना, यानी कि यह आपकी सकर्मक क्रिया है और सिर्फ एक का उत्तर मिला, इसलिए यह एक कर्मक है। फिर अगला उदाहरण है, हमने देखा कौन सा, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। तो देखिए, राजा ने क्या बुलाया, कोई उत्तर नहीं। राजा ने किसे बुलाया, कोई उत्तर नहीं। राजा ने किसको बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक उत्तर मिला, इसलिए यह आपकी क्या हुई, सकर्मक क्रिया, और सिर्फ एक ही मिला, इसलिए सकर्मक में कौन सी, तो सकर्मक में यह आपकी हुई एक कर्मक। फिर अगला उदाहरण हमने क्या देखा, माँ ने पुत्र को सुलाया। माँ ने क्या सुलाया, कोई उत्तर नहीं। माँ ने किसे सुलाया, इसका भी उत्तर नहीं। माँ ने किसको सुलाया, तो माँ ने सुलाया पुत्र को। तो यहाँ पर एक उत्तर हमें मिल गया, इसलिए यह आपका सकर्मक हुआ और एक ही का जवाब मिला, इसलिए एक कर्मक क्रिया। फिर इसी प्रकार से अगला उदाहरण हमने देखा, सोहन ने मोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी। तो देखिए, सोहन ने क्या लौटा दी, पुस्तक लौटा दी, एक उत्तर। किसे लौटा दी, कोई उत्तर नहीं। किसको लौटा दी, सोहन को। तो यहाँ पर आपको दो के उत्तर मिले, तो यह आपकी सकर्मक हुई और इस दो के यहाँ उत्तर हमको मिले, इसलिए द्विकर्मक हुई। फिर इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखा हमने, अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। तो देखिए, अध्यापक ने क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, इसका उत्तर मिल गया। किसे पढ़ाया, कोई उत्तर नहीं। किसको पढ़ाया, तो छात्रों को, इसका भी उत्तर मिल गया। तो यहाँ पर आपके पास दो उत्तर मिले, जिससे यह सकर्मक हुई और दो कर्म का उत्तर हमें मिला, इसलिए यह आपकी द्विकर्मक भी हुई। फिर अगला उदाहरण है, राम ने मुझे पुस्तक दी। तो देखिए, राम ने क्या दी, पुस्तक दी, इसका उत्तर मिल गया। किसे दी, मुझे दी, इसका भी उत्तर मिल गया। किसको दी, इसका उत्तर नहीं है। तो यहाँ पर आपको दो उत्तर यहाँ पर क्या, किसे किसको में से मिल गए। तो यह आपकी सकर्मक और दो कर्म यहाँ पर हुए, इसलिए द्विकर्मक क्रिया। फिर अंत में हमने एक उदाहरण लिया, ऐश्वर्या राय ने मुझे पत्र लिखा। तो ऐश्वर्या राय ने क्या लिखा, पत्र लिखा, क्या का उत्तर मिला। किसे लिखा, मुझे लिखा, इसका भी उत्तर मिल गया। किसको लिखा, इसका उत्तर नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको दो सही टिक, यानी कि यहाँ पर दो कर्म थे, इसलिए सकर्मक और दो कर्म होने के कारण यह आपका द्विकर्मक क्रिया हुई। तो अब आपको यह काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा, काफ़ी हद तक आपको यह समझ में आया होगा। अब देखिए, आगे चर्चा करते हैं और बात करेंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु की। देखिए, यह पॉइंट आपका क्या कहता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक आपके इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नोट की। और यह नोट क्या कह रहा है, देखिए, यह कह रहा है कि दान दया की भावना में को, जो कि कर्म कारक होता है, उसको के लिए, यानी कि कर्म कारक से वह चला जाता है आपके संप्रदान कारक में, बदलकर वाक्य में प्रयुक्त क्रिया एक कर्मक हो जाती है। तो यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी हमने कारक अध्याय में भी काफ़ी विस्तार से चर्चा करी थी, और जिस दिन हमने क्रिया अध्याय प्रारंभ किया था, वहाँ भी हमने इसकी कई बार विस्तार में चर्चा की थी। तो देखिए, यह क्या दिखाता है, यह कह रहा है कि यदि दान या दया की भावना में कोई चीज़ दी गई है और वहाँ पर को का प्रयोग हो रहा है, तो को आपका के लिए में बदल जाता है, यानी कि कर्म कारक से आप संप्रदान कारक में आ जाते हैं। अब वहाँ पर आपको जवाब तो दो चीज़ों के मिलेंगे, क्या और किसको का, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आपको द्विकर्मक ना होकर वहाँ पर एक कर्मक क्रिया ही मानी जाती है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है याद करने के लिए, जो कि आपको एग्जामिनर जो है इसमें
फंसा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हम इसे यदि याद नहीं रखेंगे तो हम सामान्य तो उसे समझते हुए द्विकर्मक क्रिया ही मानेंगे, लेकिन वह क्या होती है, वह होती है आपकी एक कर्मक क्रिया। उदाहरणों से देखते हैं। देखिए, सेठ ने सेवक को धन दिया, तो यदि आप सामान्यतः देखेंगे तो सेठ ने क्या दिया, ये आपका क्या दिखा रहा है, ये दिखाएगा क्या, किसे दिया, पता नहीं किसको दिया, सेवक को। तो देखिए आप जब देखेंगे तो यह आपको दिखाएगा दो। सामान्यतः यदि होता तो ये आपको दो कर्म यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन जो हमने बात कही उसके अनुसार ये दो कर्म जो है सिर्फ आपके एक कर्म में ही गिने जाएंगे, क्योंकि धन जो है सेठ ने यहाँ पर दया या दान भाव से दिया है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, माँ ने गरीब को कपड़े दिए। तो माँ ने दया या दान में गरीब को कपड़े दे दिए, तो यहाँ भी आपको ये दिखाएगा द्विकर्मक, लेकिन होगी कौन सी, होगी यहाँ पर आपके एक कर्मक क्रिया। फिर इसी प्रकार से आगे उदाहरण है हमारे पास, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। तो यहाँ पर सरकार ने क्या दिया, अनुदान। किसको दिया, किसानों को। दिखा द्विकर्मक रहा है, लेकिन अनुदान जो है हम जानते हैं दया या दान में सरकार देती है, तो वह क्या हुई, वह भी आपकी एक कर्मक क्रिया हो गई। राजा ने प्रजा को कंबल बांटे। तो देखिए राजा ने प्रजा को जो है कंबल बेचे नहीं हैं, यहाँ बांटे हैं, मुफ्त में बांटे हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ भी दया की भावना से या दान में जो है राजा ने ऐसा किया है, इसलिए यहाँ भी द्विकर्मक आपकी किस में बदल जाएगी। तो ये सभी आपके किसके उदाहरण हुए, ये सभी दिखा आपको द्विकर्मक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपकी एक कर्मक। देखिए आपको यहाँ पर यह समझ में आया होगा, जो हमने नोट, महत्वपूर्ण नोट है हमारा, जिसकी हमने चर्चा करी कि दान या दया की भावना में जो को यानी कि कर्म कारक होता है वह के लिए संप्रदान कारक में बदल जाता है, और यहाँ पर क्रिया कौन सी होगी, आप ये याद रखिए, दान दया की भावना में, दान दया की जब भावना होगी तो यहाँ पर आपको एक कर्मक क्रिया दिखाएगा द्विकर्मक, लेकिन यहाँ पर कौन सी होगी, यहाँ पर होगी आपकी एक कर्मक क्रिया। हमें इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। यह चीज़ यदि आपको याद रही तो आपके प्रश्न वैसे ही सही हो जाएंगे। अब देखिए आगे एक और महत्वपूर्ण नोट पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए यह क्या कह रहा है, तो देखिए यह नोट कह रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कर्म नहीं है परंतु आ सकता है। वाक्य में जो क्रिया है उसके साथ में कर्म वहाँ पर लिखा नहीं हुआ, परंतु आने की संभावना है कि आ सकता है। जब आप बोलेंगे या लगा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कर्म आ तो सकता है। यदि ऐसी स्थिति है तो वह आपकी क्या बनेगी, वह बनेगी आपकी अपूर्ण सकर्मक, ये और अपूर्ण अकर्मक। यह विकल्प के अनुसार तय करते हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि यह कैसे तय होती हैं, यह आपके विकल्प के अनुसार तय होती हैं। इसका ऐसा कोई नियम नहीं है, यह विकल्प के अनुसार तय होंगी। जैसे यदि हम यहाँ पर देखें तो देखिए हमने यहाँ पर लिया है पशु मैदान में चर रहे हैं। तो यदि हम बात करें वे चर रहे हैं, यह भी सही है, लेकिन पशु मैदान में घास चर रहे हैं, चारा चर रहे हैं, क्या, यानी कि यदि आप देखें तो यहाँ पर क्या आ सकता है, तो यहाँ पर घास आ सकती है। पशु मैदान में घास चर रहे हैं, पशु चार मैदान में चारा चर रहे हैं। तो यह क्या हुई, यह देखिए यहाँ पर आने की संभावना है, प्रयुक्त नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर संभावना आपको दिखाई गई है। इसी प्रकार से गीता खेल रही है। तो देखिए हम यहाँ पर भी ले सकते हैं कि भाई क्या खेल रही है। तो मान लीजिए गीता फुटबॉल खेल रही है, ठीक है, या फिर कुछ मान लीजिए कोई और खेल खेल रही है, ठीक है, क्रिकेट खेल रही है, तो ये भी तो आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर छात्र पढ़ रहे हैं, तो छात्र मान लीजिए क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे विज्ञान पढ़ रहे हैं, या फिर छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, या फिर जो छात्र हैं वे इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि ये जो वाक्य हैं इनमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्म आने की गुंजाइश है।
लिखा नहीं गया लेकिन आ सकता है। तो ये फिर हम विकल्प के अनुसार तय करेंगे, वहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनके अनुसार हम तय करेंगे कि जैसे यहाँ पर पूछा जा सकता है पशु मैदान में चर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया है, तो आपको देगा अकर्मक, सकर्मक, फिर अपूर्ण सकर्मक या फिर कोई नहीं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कर्म आ तो सकता है लेकिन लगाया नहीं गया, तो यह कौन सी हुई, तो यह विकल्प के अनुसार अपूर्ण सकर्मक हो जाएगी। अब अपूर्ण सकर्मक ना देकर अपूर्ण अकर्मक दे दे आपको विकल्प में, तो यह अपूर्ण जो है अकर्मक हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प के अनुसार तय करते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा अंत में और कर लेते हैं जो हमने पहले भी की थी। तो देखिए, जो हमने एक बार पहले बात की थी कि यहाँ पर देखिए उदाहरण देखते हैं, क्योंकि यह चर्चा तो हम कर चुके हैं पहले ही। पूर्ण अकर्मक जो है उसमें क्या होगा, कभी कर्म नहीं होता, लेकिन अपूर्ण में कर्म नहीं होता अतः अकर्मक परंतु आ सकता है। इसी प्रकार से अपूर्ण सकर्मक में क्या होगा, कर्म आ सकता है अतः सकर्मक परंतु दिया नहीं हुआ इसलिए अपूर्ण सकर्मक। और इसे तय कैसे करेंगे, इसे तय करेंगे हम वाक्य के विकल्प के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर हम उसी की चर्चा करेंगे। जैसे उदाहरण में हमने लिया किसान हल जोत रहा है, तो यहाँ पर क्या जोत रहा है, हल जोत रहा है, आपको क्या का उत्तर मिल गया। यदि हम बात करें तो हमें इसमें उत्तर किसका ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पर उत्तर ढूंढते हैं क्या, किसे और किसने का, इन तीन का ही हम यहाँ पर उत्तर ढूंढते हैं और उसी के आधार पर अकर्मक, सकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक तय कर लेते हैं। तो देखिए क्या जोत रहे हैं, हल, तो यह आपकी पूर्ण सकर्मक, क्योंकि यहाँ पर कर्म आपको दिया हुआ है। मजदूर पेड़ के नीचे सुस्ता रहा है, क्या सुस्ता रहा है, कोई जवाब नहीं। किसे सुस्ता रहा है, कोई जवाब नहीं। किसको सुस्ता रहा है, इसका भी कोई जवाब नहीं। और क्या आपको इसे पढ़कर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं भी कोई चीज़ आ सकती है, कोई भी कर्म, तो वह भी नहीं आ सकता। तो यह आपकी पूर्ण अकर्मक होगी। फिर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो देखिए बच्चे क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो इसलिए यह आपकी पूर्ण सकर्मक क्रिया हो गई। पशु मैदान में चर रहे हैं, तो देखिए जैसे यदि हम बात करें पशु मैदान में चर रहे हैं, तो आपको अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आ ही चल सकता है, जैसे चारा, घास, जो हमने बात ऊपर करी थी। और यह आपकी अपूर्ण सकर्मक, क्योंकि कर्म आ सकता है, दिया नहीं हुआ। अब यह अपूर्ण सकर्मक होगी या अपूर्ण अकर्मक, वह आपके विकल्प तय करेगा कि वहाँ पर विकल्प में क्या दे रखा है। जैसे देखिए अंत में हमने यह लिया है एक उदाहरण, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, रमा भागती है, क्या भागती है, किसे भागती है, किसको भागती है, कोई उत्तर नहीं, तो पूर्ण अकर्मक। गीता खेलती है, तो देखिए यहाँ भी आपको पूर्ण अकर्मक। फिर राधा गाती है, अपूर्ण अकर्मक, क्या गाती है, किस, नहीं पता, लेकिन आ सकता है राधा गीत गाती है, राधा मल्हार गाती है। फिर राम सीता आम खाती है, सीता क्या खाती है, आम, तो यह आपका क्या हुआ, क्या, किसे, किसको में से आपको क्या का जवाब मिल गया, तो यह आपका उत्तर होगा कि यह आपकी सकर्मक क्रिया है। तो आप हमारा जो क्रिया अध्याय है वह यहाँ पर पूरा हो चुका है। आपको क्रिया जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी, काफ़ी विस्तार में हमने उनकी चर्चा करी है, एक एक करके सभी जो जितने भी क्रिया के भेद हैं उनकी हमने यहाँ पर चर्चा करी थी, और किस किस आधार पर वे भेद हैं उसकी भी हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर पूरी चर्चा कर ली है। अब जो अगला अध्याय है वो होगा हमारा वाच्य, उसकी हम अगले जो क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे।